क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है स्टेट द फैक्टर ऑन विद द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, अब देखो बच्चों, कोई कंडक्टर है, उसमें जो करंट फ्लो कर रही है, कोई कंडक्टर है, इसमें सपोज आई करंट फ्लो कर रही है, तो ये कौन सी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो बच्चों नंबर 1 है, देखिए आपको पता है कि ओम्स लॉ जो होता है वो क्या कहता है, ओम्स लॉ का जो रिजल्ट है वो क्या कहता है, अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें करंट अगर I फ्लो कर रही है इस तरीके से, ओके, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक। सो V I और R में रिलेशन क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये सबको पता है। तो यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालूं, V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी कि आई आर इज इक्वल्स टू V हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सो I की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप साफ साफ देख रहे हो कि करंट डिपेंड कर रहा है एक तो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, और एक रेजिस्टेंस के ऊपर। मतलब समझो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है बच्चों, ध्यान से चेक करो, मान लो हमने रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया, ठीक है ना, ये केस नंबर 1, यहां पे देखो, ये केस नंबर 1, ठीक। हमने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया। रेजिस्टेंस को फिक्स करने का मतलब है कि इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स कर दिया और इसकी लेंथ फिक्स कर दी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक। तो जो कंडक्टर लिया है वो एज इट इज है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कंडक्टर ले लिया सो ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने आर को फिक्स कर दिया। अगर आप आर को फिक्स कर दोगे तो देखिए आई इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, है ना भाई। आर को फिक्स कर दिया, ये कांस्टेंट हो गया, तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे करंट भी बढ़ता जाएगा। यहां से वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से नॉब लगी रहती है, इसको घुमाते जाओगे, जैसे जैसे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा करंट भी बढ़ता जाएगा। यही तो ओम्स लॉ कहता भी था, यानी कि करंट डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, नंबर 1। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है, पढ़ लीजिए कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ओके, पहले लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे करंट की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, नंबर 1। यहां पे रेजिस्टेंस को आपको फिक्स करना है। नंबर 2 केस, नंबर 2 केस ध्यान से चेक करिए बच्चों, केस नंबर 2 में आपने क्या किया, केस नंबर 2 में आपने वोल्टेज को फिक्स कर दिया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को फिक्स कर देंगे, ठीक। सो ये देखिए, इस बार हमने फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस V लगा दिया यहां पे, ठीक। लास्ट टाइम वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस था, इसको हम चेंज कर सकते थे, यहां पे V क्या हो गया, फिक्स हो गया, V फिक्स हो गया। और यहां पर हम अलग अलग रेजिस्टेंस के कंडक्टर लगाते जाएंगे, आई रिपीट, अलग अलग रेजिस्टेंस के कंडक्टर लगाते जाएंगे। मतलब पहले हम यहां पे कंडक्टर लेके आएंगे, ठीक, R1 रेजिस्टेंस का, फिर हम इस कंडक्टर को निकाल के रख देंगे, अलग रख देंगे निकाल के, फिर हम R2 रेजिस्टेंस का कंडक्टर, फिर हम R3 रेजिस्टेंस का कंडक्टर, ठीक। तो अलग अलग रेजिस्टेंस के कंडक्टर यहां पर अगर हम लेते आएंगे तो यहां पर जो एमीटर लगा होगा, ठीक, यहां पे एक एमीटर लगा होगा जो कि करंट की वैल्यू बता रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे आपकी करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक। यहां पे भी एमीटर लगा था, मैंने आपको दिखाया नहीं, ठीक है। सो इस बार क्या होगा, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे करंट की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। आइए देख लेते हैं यहां से किस तरीके से, ध्यान दें बच्चे। अगर हमने R को चेंज करना है और V को फिक्स करना है, तो V को हटा दोगे तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, रेजिस्टेंस, ये देखिए, ठीक। V को फिक्स कर दिया ना इस बार, तो V को हटा दो, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इस बात का ये मतलब होता है कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो करंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो बस सेकंड बात आपकी यही है कि करंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर। अलग अलग रेजिस्टेंस के कंडक्टर लेके, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करंट उतना कम, ठीक। सो जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है, ओके। सो नोट कर लीजिए।